नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा मेरा कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, जनवरी के अंत तक गंगा के मैदानी भागों में अच्छी बारिश हो जाएगी। बैक टू बैक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी भागों से लेकर देश के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं। 16 जनवरी के दिन कड़ाके की सर्दी जो पड़ने वाली है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भयंकर शीतलहर के कारण कड़ाके की सर्दी देखने को मिलेगी। वहीं देश के पूर्वी भागों में कोहरे जैसी स्थिति बन सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में लगातार सर्द हवाएं चलती रहेंगी। 17 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 जनवरी के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय हिस्सों में 17 जनवरी के दिन एक मध्यम स्तर का पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है, जिसके कारण पहाड़ी भागों में हिमपात की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में तेज बर्फबारी की संभावना है। और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में हल्की बारिश होने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। लेकिन मैदानी भागों को धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 17 जनवरी के दिन भी पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश सभी भागों में ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। बारिश की इंटेंसिटी जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। ये ठंडी हवाएं लगातार बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों को भी प्रभावित कर रही हैं। 18 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 जनवरी के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 18 जनवरी के दिन दक्षिण भारत के एक बड़े दायरे में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा सभी भागों में दोस्तों मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैदानी भाग के क्षेत्र हैं इन भागों में भी बारिश की इंटेंसिटी जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। सिर्फ ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और कुछ इसी प्रकार का मौसम देश के पूर्वी हिस्सों में दिखाई पड़ने वाला है। 19 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जनवरी के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो पहाड़ी हिस्सों में 19 जनवरी के दिन पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा है, ये काफ़ी ज़्यादा हल्का पश्चिमी विक्षोभ है और इसका जो निचला हिस्सा है वो मैदानी भागों की तरफ से होकर गुजरा है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में 19 जनवरी के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों, लेकिन अभी तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। 20 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 20 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन ये है कि एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी हिस्सों को प्रभावित कर रहे हैं और बर्फबारी की गतिविधियां 20 जनवरी के दिन पर्वतीय हिस्सों के ऊंचाई वाले भागों में देखी जाएगी। लेकिन जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना है। मैदानी भागों में दोस्तों 20 जनवरी के दिन घना कोहरा छा सकता है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में घने कोहरे की संभावना है और कड़ाके की सर्दी देखी जा सकती है। साथ ही साथ पूर्वी भारत के भागों में भी कुछ इसी प्रकार का मौसम रहेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में सभी भागों में दोस्तों मौसम साफ देखे जाने की उम्मीद है। 21 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 21 जनवरी के दिन देखिए दक्षिण भारत के हिस्सों में हल्की बारिश का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं दक्षिण भारत की तरफ पहुंच रही हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की उम्मीद है। और जो उत्तरवर्ती भाग है मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा इन सभी भागों में मौसम साफ देखा जा सकता है। मैदानी भागों की तरफ देखिए सिर्फ ठंडी हवाएं चल रही है।
मैदानी भागों में बारिश की इंटेंसिटी जो है नजर नहीं आने वाली है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में लगातार ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ देखा जा सकता है और देश के पूर्वी भागों में भी मौसम साफ रहेगा। 22 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 जनवरी के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। 22 जनवरी के दिन एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर्वतीय हिस्सों की तरफ दस्तक दे रहा है दोस्तों। इसके कारण लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में तेज बर्फबारी की उम्मीद है। लेकिन जो निचले पर्वतीय हिस्से रहेंगे वहां पर इसका कोई भी बड़ा असर नजर नहीं आने वाला है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, इन सभी भागों में लगातार मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ मैदानी भागों में भी दोस्तों इसी प्रकार का मौसम देखा जा सकता है। मैदानी भागों में भी सिर्फ सर्द हवाएं चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सभी भागों में लगातार मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हल्का कोहरा छा सकता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में 23 जनवरी के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, 23 जनवरी के दिन जो पश्चिम विक्षोभ है वो देखिए पहाड़ी भागों में तो भारी से बहुत भारी बर्फबारी दिखाई पड़ रही है और निचले पर्वतीय हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं इसके असर के कारण मैदानी भागों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश की उम्मीद है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों में लगातार बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की उम्मीद है। लेकिन मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ इसका रुझान नजर नहीं आ रहा है। इन भागों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। 24 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जनवरी के दिन देखिए एक लंबे समय के बाद मैदानी भागों का इंतजार बारिश के लिहाज से समाप्त होने वाला है। यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसके चलते 50 मिलीमीटर तक गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में भारी से बहुत भारी बर्फबारी और निचले पर्वतीय हिस्सों में मूसलाधार भारी बारिश की उम्मीद है। 25 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 25 जनवरी के दिन भी आप लोग देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश और ऊंचाई वाले भागों में भारी बर्फबारी हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में हल्के बादल पहुंचेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ अगर मैं बता दूं तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में लगातार ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। लेकिन बारिश की जो इंटेंसिटी है दोस्तों वो फिलहाल अभी पूर्वी भारत की तरफ नजर नहीं आने वाली है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।